समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गौशाला की दुर्गंध बनाम इत्र की सुगंध बयान ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। उनके मुताबिक भाजपा गौशाला के जरिए दुर्गंध फैला रही है, जबकि उनकी पार्टी इत्र के जरिए सुगंध फैला रही है। मल्हारी जी, आज गोवर्धन की आप पावन भूमि पे खड़े हुए हो और गांव के बीच में खड़े हो। अखिलेश जी की टिप्पणी हो रही है, बयान हो रहा है कि गांव में से बदबू आ रही है और इत्र के बगीचे की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? देखिए, गावो विश्व मात्र है, गौ विश्व की माता है। गौ माता और गौशाला से बदबू आना ये उनके लिए बहुत दुखद टिप्पणी है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। गाय के गोबर से धूप बत्ती बनती है, यज्ञ सफल होते हैं। गौ माता के दूध से कैंसर ठीक होता है। गौ माता जो सांस लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, उससे सांस का मरीज ठीक हो जाता है। तो गौ माता के बिना तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भी व्यर्थ है। और गौ माता जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी। ये यदुवंशी होकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो गौ माता अत्यंत प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण तो गौ माता को नंगे पैर चराने ले जाते थे जंगलों में। तो ये इस प्रकार टिप्पणी करने से इन लोगों की पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी। जैसे कांग्रेस खत्म हो गई ना, ऐसे ही समाजवादी पार्टी का भी खात्मा होना लगभग तय है, क्योंकि सनातन हिंदू इस टिप्पणी से बहुत नाराज है और आने वाले चुनाव में अपनी वोट बैंक की ताकत से इनको सबक सिखाएंगे। यदुवंशी अखिलेश जी गायों के वंशज भी रह चुके हैं, कृष्ण के भी वंशज हैं, और बात करें गाय की जैसी ऐसी विवादित टिप्पणी कर रहे हैं सत्ता में रहकर, क्या कुछ जंग का मैदान बना रहे हैं या कुछ? ये लोग इस्लाम के समर्थक हैं, जो मुसलमानों को पसंद है वही टिप्पणी करते हैं। ये लोग हज हाउस बनाने वाले लोग हैं। इन लोगों को गौशालाओं से नफरत होगी। इन्होंने कभी गौशाला नहीं बनाई। हमारे योगी मोदी जी की सरकार आई है, तब से सनातन धर्म के कार्य होने लगे हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं गौशाला बन रही है, गौ माताओं के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है। तो इन लोगों को नफरत हो गई है। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। हिंदू ने देख लिया है कि कौन गौ माता का समर्थक है, कौन विरोधी है। तो जो हमारी गौ माता का समर्थक है उसको हम वोट देंगे। सभी सनातन हिंदू अपनी वोट बैंक की ताकत से अपना उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो इस्लाम के समर्थक हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर मथुरा में गौ सेवा करने वालों ने नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव के बयान पर मथुरा में गौ सेवा करने वाले और गौशालाओं में ग्वारिया का काम करने वाले लोगों ने कहा कि गाय हमारी माँ है और माँ की सेवा करने में कोई भी बदबू नहीं आती। बदबू अखिलेश यादव के दिमाग में है और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। वह गायों की सेवा करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, गायों से कभी दुर्गंध नहीं आती है। ये तो हमारी जगत जननी गौ माता है। अपनी माता में से कहीं बदबू आ सकती है? जो माता अपने मतलब गीला करके सूखे में रखती है वो हमारी गौ माता है। और गौ माता के दूध से अमृत बच्चों को मतलब रोग निवारण गौमूत्र। और अखिलेश जी को तो गौ माता का गौमूत्र लेना चाहिए। उनकी बुद्धि है ना, वो सही हो जाएगी। क्या कुछ कहोगे? गोवर्धन की पावन भूमि है, पावन धरा है, यहाँ गौचारण लीला ठाकुर जी ने की थी। अखिलेश जी यदुवंशी बनते हैं, राजनीति में आके तो यदुवंशी बन जाते हैं। वैसे गौ माता का उनको बदबू आती है, गौ माता में से बदबू आती है उनको। तो ये हम तो ब्रजवासी हैं और हमारी गौ माता सबसे गौ माता है हमारी प्रिय। और जहाँ ठाकुर जी ने गौचारण लीला की थी अपना गिरिराज जी में, पूरे गिरिराज जी में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जहाँ ठाकुर जी ने गौशाला में रह के मतलब गऊ की सेवा करी, गौचारण लीला करी। तो अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा विवादित बयान नहीं करना चाहिए। या तो वो मतलब मुसलमान पैदाइश है, ये सोच है उनकी। हम सनातनी है, सनातनी रहेंगे। सनातनी में गौ माता सबसे श्रेष्ठ माता है। गौ माता सनातनी, ये तो सनातन धर्म को खोना चाहते हैं और मुस्लिमों को सबसे बड़ा ऑफर देना चाहते हैं। इनकी सरकार ने मुसलमानों को ही दिया है, और मुसलमानों की क्या मस्जिद बनाई, सारे चीज मुसलमानों को दिए। ये सनातनी और ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमानों की पैदाइश है जो ऐसे गौ माता के बारे में सोचते हैं। जो गौ माता के बारे में सोचेगा उसका सत्यानाश होगा, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे? निंदा करेंगे अखिलेश जी की? निंदा करेंगे। 2027 में अखिलेश जी को मालूम पड़ जाएगा मैंने गौ माता पे क्या विवादित बयान किया था, क्या मुझे बदबू आती। वो 2027 में उनको खुशबू आएगी या बदबू आएगी, ये वो स्वयं सोच लें। 2007 जैसे कांग्रेस गई है ना, ऐसे अखिलेश जी खत्म है यूपी से।
नमस्कार साथियों, आज मैं पावन भूमि गोवर्धन की पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे से यहाँ से ब्रजवासी जुड़ चुके हैं। सत्ता की जंग ब्रजवासियों के साथ बात करेंगे हम। तो जंग भी किस तरीके की है। अखिलेश यादव जी जो कि यूपी के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और उन्हें गौ से स्मेल आती है। इत्र के बगीचे खुलने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ से ब्रजवासी है, उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें गायों में से स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है और इत्र के बगीचे में भी बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहोगे? अखिलेश जी का खुद का माइंड ही एक दुर्गंध है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो गौ माता को इस तरीके से बोला जा रहा है कि गाय में से बदबू आती है। गाय हमारे देश की, हम गाय को माता बोलते हैं और इस तरीके का व्यवहार बहुत अशोभनीय है। हम इसका भरपूर विरोध करेंगे और हम उनसे यही कहेंगे कि उनकी ठाकुर जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। आप गोवर्धन की पावन भूमि तलहटी में खड़े हुए हो और बात करते हैं गौचारण को लेकर। और ये अखिलेश यादव जी भी एक यादव कुल से है और भगवान श्री कृष्ण भी एक यादव वंशी थे। और ऐसे यादव वंशी और श्री कृष्ण की जो गौचारण भूमि रही है और गायों के ऊपर एक टिप्पणी करना, क्या कुछ कहें ऐसी बेहूदी बातों को लेकर? पहली चीज़ तो ये बता दूं कि अखिलेश यादव जी यादव ज़रूर लिखते हैं लेकिन वो यादव है नहीं। जो यादव होगा, असली यादव होगा, वो गायों के प्रति कभी भी ऐसा अपशब्द या जो अशोभनीय बात नहीं कहेगा। हम तो यही कहेंगे कि ठाकुर जी उनको बुद्धि को अच्छी करे, शुद्ध करे और आगे वो अच्छा अपना भविष्य बनाएं। क्या रखा है इन चीज़ों में? ब्रजवासियों की कामना। और कहते हैं कि यह वह भूमि है जहां अच्छे अच्छे की बुद्धि भी सुधर जाती है और जो पागल खानों में उनको नहीं जगह मिलती है, ब्रज भूमि है उनके लिए। गिरिराज जी का स्थल और पावन धाम खुला हुआ है। वे आकर अपनी बुद्धि विवेक का इलाज कराएं। और कहीं एक व्यक्ति विशेष की बात को ना कर हम एक बात कर रहे हैं कि सुगंध और दुर्गंध की 8 साल की उपलब्धि है भाजपा सरकार की। और उन उपलब्धियों के आधार पर अखिलेश जी की ऐसी टिप्पणियां कहीं सत्ता में ये जंग छेड़ रही हैं, युद्ध का मैदान बना रही हैं और सनातनियों में ऐसी बातों को छेड़कर ये जो यूपी की जो गद्दी है कहीं ना कहीं डगमगाने वाली है।